एपिसोड की शुरुआत में हमें फाइनल रियलम के एक बड़े से विलेज को दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है, हमें एक ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, क्या तुमने सुना, अभी अभी वो कॉन्टेस्ट वापस से शुरू हो चुका है और यहाँ तक कि प्राइसेस के दाम भी बढ़ रहे हैं। वहाँ पर हम देखते हैं दो लोग काम कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि अच्छा होगा कि ये हमारे विलेज के लिए कोई मुसीबत खड़ी ना करे। तभी वहाँ जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, अगर वो लोग लड़ेंगे तभी तो हमारी तरफ शांति बनी रहेगी। इस तरफ हम देखते हैं एक कंटेस्टेंट को जिसे एक विलेजर खाना दे रहा होता है। इस तरफ हमें एक रूम को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सुनसान दिख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर 4 लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो ब्लू बाल वाला कहता है, क्या तुम लोगों को पता है ना, टेस्ट शुरू हो चुका है। और इस तरफ हमें बहुत सारे फेरी और फेरा को भी दिखाया जाता है जो कि खेल रहे होते हैं। उनमें से हमें एक बंदे के बारे में बताया जाता है, ये है फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी वाला, और ये बताता है कि कल मैंने कुछ बातें सुनी थी कि टाउन के पास कम से कम बहुत सारे लोगों ने अपने विल को खो दिया है। अभी तो टेस्ट सिर्फ शुरू ही हुआ है और लोग पागल हो चुके हैं। हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है और ये सेकेंड लेवल ह्यूमैनिटी होता है। वो कहता है, हम चारों आज रात कहीं पर चलेंगे। उसके बाद हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि हमारे पास कुल 6 लोग हैं और हम इन विलेजर्स की सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कोई सेकेंड लेवल ह्यूमैनिटी वाला आ भी गया तो वो इतनी आसानी से यहाँ पर घूम फिर नहीं पाएगा। उसके बाद हमें तीसरे बंदे को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत आलसी लग रहा होता है और ये भी फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी होता है। वो कहता है, मुझे तो इस बात का डर है कि हम ही खाने के लायक नहीं रहेंगे क्योंकि हम इस विलेज में बहुत सालों से रह रहे हैं। वो ब्लू बाल वाला कहता है, ऐसे बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो, हम 6 लोग यहाँ पर बहुत लंबे वक्त से रह रहे हैं और हम यहाँ के लोग और इस विलेज की रक्षा करते हैं। वो लोग हमेशा हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं और इसी के बदले में तो हम उन्हें सेफ्टी देते हैं। उसके बाद वो अपने पार्टनर का नाम लेता है जिसका नाम होता है योंग सेंग, आप ऊपर पढ़ सकते हैं। वो कहता है कि वो सिचुएशन का ध्यान रख रहा है और जीजी कहाँ पर है। वो लड़की कहती है कि जीजी उस आदमी को खाना देने के लिए गई है, आखिर तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। वो ब्लू पल वाला कहता है, वो बंदा जब वो मुझे मिला था तो वो बेहोश पड़ा हुआ था और वो अभी अभी फाइनल रियलम में आया है, उससे ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये बात जानकर हैरान हूँ कि वो अभी अभी इतनी जल्दी आया है और उसने फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी भी आ गई है, आखिर इतनी जल्दी कैसे, वो तो बहुत ख़तरनाक है। तभी वो टकलू कहता है, चाहे कुछ भी हो, जीजी ने उसे ब्लॉक करके रखा है। अगर तुम उसकी विल को डायरेक्टली लेना चाहते हो तो हमें एक और पर्सन को रेस करना होगा। वो कहता है, चिंता मत करो, लेकिन उसका एटीट्यूड। और इस तरफ हमें जीजी को दिखाया जाता है जिसकी फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी होती है। वो किसी के लिए खाना ले जा रही होती है। इधर हम देखते हैं वो एक जेल के पास आती है और किसी के हाथ बंधे हुए होते हैं। इस तरफ हमें उसके फेरा को भी दिखाया जाता है जिसे इन्होंने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। देखते हैं जीजी उसके पास जाती है और फिर वहाँ की लाइट ऑन करती है और कहती है कि चलो खाना खाने का वक्त हो गया है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ नहीं खोल सकती हूँ, इसलिए आज मैं ही तुम्हें खाना खिला दूँगी। उसके बाद वो उसके चेहरे पर से नकाब उतारती है और ये कोई और नहीं, मून होता है। वो कहती होगी कि तुम ज़रूर भूखे हो, लो इसे खा लो और अपनी भूख मिटा लो और तुम रिकवर भी हो जाओगे। हम लोग यहाँ पर बहुत लंबे वक्त से हैं और ये देखने में काफ़ी रियलिस्टिक भी लगता है। जब विलेजर्स को तुम मिले तब तुम कोमा में थे, तुम वेयर हाउस में कीड़े पड़े थे। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, तुम अभी फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी में हो और कुछ सेफ्टी रीजंस के कारण मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को ब्लॉक कर दिया है। मेरी बात सुनो, तुम अभी अभी इस फाइनल रियलम में पहुँचे हो, तुम्हें ज़्यादा लंबा वक्त भी नहीं हुआ, ना ही तुमने प्रैक्टिस की, आखिर तुमने कैसे फर्स्ट लेवल ह्यूमैनिटी को इतनी जल्दी कर लिया। ये तो बिल्कुल अनफेयर है, मैंने तो बहुत साल प्रैक्टिस की, कल्टीवेशन भी किया, तब भी मुझसे इतनी जल्दी नहीं हुआ। मून कहता है, तुमने मेरी स्ट्रेंथ को ब्लॉक किया है, इसका मतलब ये है कि तुम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी। देखो मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तब एक के बाद एक मैं बहुत सारे लोगों से मिलता गया और कैसे भी करके जब मैं यहाँ के रूल्स को समझने लगा तब मुझे अचानक से पता चला कि मैं फर्स्ट लेवल में हूँ। यहाँ तक कि पियामो भी मुझे देख के सरप्राइज था। वो कहती है, पियामो कौन है ये। वो अपने फेरा को पियामो कह रहा होता है क्योंकि आपको याद होगा कि इसके पास एक बिल्ली थी, वो इसे पियामो ही बुलाता था, इसलिए ये इसे भी पियामो ही बुलाता है। ये सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है, पियामो ये कितना फ़नी नाम है। मून भी हंसने लगता है और उससे कहता है, आखिर कितनी देर तक तुम मेरी स्ट्रेंथ को ऐसे ही ब्लॉक करके रखोगी, क्या मुझे जाने नहीं देना चाहती हो क्या।
वो कहती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा डिसीज़न नहीं है क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता है कि तुम हमारे लिए खतरा हो या फिर नहीं। वो कहता है क्या खतरा? क्या तुम लोगों को हमेशा यहाँ पर तंग किया जाता है? वो कहती है कि अभी कुछ सालों से लगातार यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हादसे होते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा था कि गांव से कोई सप्लाईज को चुरा रहा था या फिर ये छः भी इन गांव वालों के लिए खतरा हो सकते हैं। और फिर उसके बाद वो बताती है कि ओरिजिनली ये लोग 2 टीम्स में बटे हुए थे जो कि इस गांव से गुजर रहे थे, लेकिन जो यहाँ के विलेज चीफ है उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये गांव को बचाएं, इसीलिए उसके बाद ये लोग यहीं पे रुक गए। हो सकता है हम ही लोग जो बाहर से आए हो वही इस दुनिया को ख़राब कर रहे हो। मुझे नहीं पता है आखिर कितने दिनों तक गॉड का ये टेस्ट चलने वाला है। मून उससे मुस्कुराते हुए कहता है मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं तुम लोग के लिए कोई खतरा नहीं हूँ, इसलिए क्या तुम प्लीज़ मेरी स्ट्रेंथ को रिलीज़ कर सकती हो? जी। वो कहती है क्या? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती, ये मेरा ऑर्डर नहीं है। और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो कहता है कि उसने कुछ लोगों को इसे बुलाते हुए सुन लिया था, इसलिए इसका नाम पता है। और कहता है अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा, और अगर नहीं जाने दोगी तो वैसे भी मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वो गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि मैं गलत थी, तुम सचमुच बहुत बुरे आदमी हो और तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है। वो कहता है अच्छा ठीक है मैं गलत था, कम से कम थोड़ा सा तो दे दो। उसके बाद वो कहती है कि वो ये सिचुएशन अपने पार्टनर जिसका नाम कोएन है वो उसे बताने जा रही है कि यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है और उसे इस बात का डर है कि इसका जो पार्टनर है वो मून की ज़रा ही फिक्र नहीं करता। उसके बाद वो रोने लगती है और कहती है कि अभी रिसेंटली एक बहुत ही ताकतवर ग्रुप है लोगों का जो कि इधर उधर घूम रहा है, उनमें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों हैं, और मैंने विलेजर्स को ये कहते हुए सुना है कि वो दूसरे लोगों को विल को चुरा रहे हैं और अभी तक उन्होंने 8 लोगों के विल को ले लिया है। काश वो हमारे विलेज से ना गुजरे। मून कहता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँ तो? सीन चेंज होता है। इधर हमें एक माइन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो माइनर्स कह रहे होते हैं कि हमें वो इन्फीरियर क्रिस्टल और नहीं दिख रहा है, क्या हमें उसे और ढूंढना चाहिए? वहाँ पर एक बूढ़ा भी होता है, वो कहता है खोदते रहो, हो सके तो वो हमें मिल जाए, हो सके तो वो अभी और नीचे हो और हम अभी बहुत ऊपर। तभी उन्हें एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है। वो लोग कहते हैं वो क्या था? उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। फिर वहाँ ढेर सारी आवाज़ें आने लगती है और सारे माइनर्स डर जाते हैं। तभी वहाँ पर कोई निकलता है और वो कहता है क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।